मिर्ज़ापुर की गद्दी में तो हम ही राज करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों ने मिर्ज़ापुर देख लिया है। अगर आप मिर्ज़ापुर के फैंस हैं और आपको पसंद आया है या कुछ लोगों को नहीं भी आया, बट मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहूँगा कि कैसे अमेज़न प्राइम ने बहुत टैक्टिकली मिर्ज़ापुर की हाइप जो है वो इस लेवल पे कर दी कि जिसको इसका पता भी नहीं था इस सीरीज़ का, वो इंसान भी जाकर मिर्ज़ापुर देखा उन लोगों ने। उन्होंने अमेज़न प्राइम का सब्सक्रिप्शन लिया और अमेज़न का बिजनेस बहुत आगे बढ़ा मिर्ज़ापुर की हाइप क्रिएट करने से। सो क्या क्या उन्होंने मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज यूज़ करी, टैक्टिक्स यूज़ करी, जिससे वो इतनी बड़ी हाइप क्रिएट कर पाए मिर्ज़ापुर डी की। वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दिस पॉइंट्स इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, सो स्टे ट्यून। सो पहली चीज जो उन्होंने करी इज कॉन्स्टेंटली सीडिंग योर टारगेट ऑडियंस, योर कस्टमर विथ स्मॉल टीजर्स। उनका मेन सीजन आना था मिर्ज़ापुर 2, जिसके अंदर होना था डिसाइड कि कौन बैठेगा गद्दी पे मिर्ज़ापुर की। क्या गुड्डू भैया, क्या कालीन भैया, या हमारे मुन्ना भैया, या और भी लोग जो थे वहाँ पे जो पार्टिसिपेट कर रहे थे, वो जंग लड़ रहे थे उसके लिए। कौन बैठेगा या शरद बैठेगा? तो उन सब का आंसर देने के लिए उन्होंने बहुत छोटे छोटे टीजर्स बनाए, राइट। एक टीज़र मुझे सबसे बेस्ट याद है जो हमारे अली फजल जी का था कि हमसे सब छीन लिए और हमें जिंदा छोड़ दिए। गलती की। ये जो लाइन थी बहुत गलत की है। ये लाइन थी, वो इतनी पावरफुल थी। और मेरे को याद है जब ये टीज़र आया था, अराउंड इट वॉज ट्रेंडिंग ऑन नंबर 1 और नंबर 2 एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट ऑन यूट्यूब, और शायद ट्विटर पे भी नंबर 2 पे ट्रेंड कर रहा था मिर्ज़ापुर का ये टीज़र। तो उन्होंने ऐसे बहुत सारे टीज़र निकाले, राइट। उन्होंने जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, जो छोटे छोटे रोल्स हैं, उनका भी एक टीज़र निकाला और इतनी तगड़ी हाइप क्रिएट करी जिससे अल्टीमेटली लोग जानना शुरू हुए और लोग याद आए, ओ माय गॉड, मिर्ज़ापुर के वो सीज़न में ये हुआ था, इस पर्टिकुलर एपिसोड में ये हुआ था, और एक हाइप क्रिएट हुई बहुत तगड़े से मिर्ज़ापुर की। तो सेकंड जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी यूज़ किया अमेज़न प्राइम ने इज़ दैट यूज़ द एडवांटेज ऑफ मीम्स। यस, स्टार्टिंग में अगर आपको याद रहेगा कि बहुत सारे हमारे जो चाचा हैं, राइट, हमारे मुन्ना भैया हैं, हमारे गुड्डू भैया हैं, बहुत सारे उनके फेवरेट कुछ डायलॉग्स थे जिस पे बहुत सारे मेम्स बने। और बहुत सारे ये आजकल स्टैट्स में भी दिख रहा होगा, नेट पे आपने देखा होगा कि बहुत सारे अमेज़न प्राइम ने जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनसे बोलकर वो मेम्स बनाए। वो मीम्स बनवाने का सबसे बड़ा, जो GIFs बनवाने का सबसे बड़ा रीज़न यही था कि आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में मिर्ज़ापुर की जो इमेज है वो बनी रहे और आप उसको फीड करते रहे, राइट। तो ये छोटे छोटे जो मीम्स थे पूरे 2 साल चले, और स्पेशली आखिरी में जब मिर्ज़ापुर आ रहा था तो फिर से सारे रिवाइज करे उन्होंने मीम्स। हमारे चाचा पे, गुड्डू भैया पे, मुन्ना भैया पे, कालीन भैया पे, सब पे मीम्स जो थे वो इसलिए यूज़ करे गए ताकि आप सीडिंग होती रहे और मिर्ज़ापुर की हाइप और बढ़ती रहे। सो थर्ड हमें मार्केटिंग लेसन मिलता है मिर्ज़ापुर की प्रमोशन से इज़ दैट गिव फ्री ट्रायल ऑफ योर प्रोडक्ट। एज अ मार्केटर, एज अ बिजनेस ओनर, हम कभी कभार कतराते हैं कि क्या हम फ्री ट्रायल दें, क्या उस इंसान को रिजल्ट आएगा। मिर्ज़ापुर इतनी बड़ी OTT प्लेटफॉर्म पे होने के बावजूद, इतना बड़ा सीज़न होने के बावजूद, बहुत टेक्निकली, आई डोंट नो कितने लोगों ने उस चीज़ को नोटिस करा कि जब मिर्ज़ापुर 2 सीज़न रिलीज़ होने वाला था, 1 महीने पहले अमेज़न प्राइम ने मिर्ज़ापुर 1 विदाउट हैविंग अमेज़न प्राइम सब्सक्रिप्शन एज वेल लोगों को देखने के लिए दे दिया कि आप मिर्ज़ापुर 1 सीज़न जो है आप आराम से देख सकते हैं, आपको 1 रुपया भी देने की ज़रूरत नहीं होगी। बहुत टैक्टिकल डिसीजन, बहुत टैक्टिकली उन्होंने खेला, क्योंकि जिन लोगों ने नहीं देखा था मिर्ज़ापुर, राइट, जिन लोगों ने नहीं देखा था, अगर आप उनको डायरेक्टली बोलेंगे चलो हाइप बन रही है देखते हैं, तो कुछ लोग तो होंगे जो डिसीजन लेंगे, अमेज़न प्राइम का सब्सक्रिप्शन लेंगे, बट बहुत सारे लोग होंगे चलो ठीक है देखा जाएगा। बट जब आपने वो चीज़ फ्री में कर दी, तो हिंदुस्तान में फ्री में तो इंसान गोबर भी ले लेता है, तो मिर्ज़ापुर का सीज़न 1 था, ओके। तो उन लोगों ने मिर्ज़ापुर 1 देखा और क्यूरियोसिटी डेवलप हुई, उनको भी पसंद आया मिर्ज़ापुर 1 का सीज़न, और वो भी रेडी हो गए मिर्ज़ापुर 2 सीज़न के लिए, और उन लोगों ने भी अमेज़न प्राइम का सब्सक्रिप्शन लिया।
So this is called what we call in marketing that give free trial of your product. So the fourth marketing lesson which you can learn from Mirzapur promotion is that use known faces to promote your product or services. बहुत टैक्टिकली अपार्ट फ्रॉम जो मेन कैरेक्टर्स या जो जो नीचे वाले कैरेक्टर्स भी थे इस पर्टिकुलर सीरीज़ के अंदर, उन्होंने इन्फ्लुएंसर्स जो फेमस इन्फ्लुएंसर्स थे उनके साथ टैप इन किया और अमेजन प्राइम पे अगर आप देखेंगे बहुत छोटी छोटी वीडियोस बनाई, राइट। बहुत वो अगर बहुत सीरीज़ चली थी, मैं लिंक दे दूंगा इस पर्टिकुलर वीडियो में कहीं, जहाँ पे उन्होंने एक न्यूज़ रिपोर्टर को दिखाया, एक बहुत फेमस पर्सन है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, ठीक है, उनको दिखाया और एक पूरी उन्होंने 2-3 वीडियोज़ बनाई जब उनका ट्रेलर रिलीज़ हुआ, जब ट्रेलर रिलीज़ होने वाला था, और बहुत अच्छे से उन्होंने हाइप क्रिएट करी। बहुत सारे जो हमारे इन क्रिएटर्स हैं उन्होंने मिर्ज़ापुर पे कंटेंट तैयार किया, उन्होंने बहुत कुछ किया। मिर्ज़ापुर के ट्रेलर के इतने रिव्यूज़ आए हैं जितना मैं क्या बोलूँ, जब ट्रेलर रिलीज हुआ इट वॉज ट्रेंडिंग ऑन नंबर 1। So they used actually the known faces to create more and more hype about this particular season. So last जो मार्केटिंग लेसन हमें मिर्ज़ापुर सीजन 2 के प्रमोशन से मिलता है, दैट इज ऑलवेज हैव अ मिस्ट्री एलिमेंट इन योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, राइट। जब इंसान आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज को देखने की कोशिश कर रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है, तो एक मिस्ट्री एलिमेंट उसके अंदर होना चाहिए, राइट। अगर वो मिस्ट्री एलिमेंट है, अब वो क्यूरियोसिटी डेवलप कर पा रहे हैं आप चीज़ों के साथ, तो आप बहुत आगे जाएंगे अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के साथ। या आप वेबिनार्स करते हैं या आप 1-to-1 कंसल्टेशन देते हैं, वो एक आई वुड से अगर हिंदी की बात करूँ एक चुल होनी चाहिए, राइट। एक वो क्यूरियोसिटी डेवलप होनी चाहिए ताकि इंसान उस पर इंट्रीग रहे और उस पर डिसीजन ले। तो वैसे ही मिर्ज़ापुर 1 के साथ हुआ, जो एंडिंग हुई, जो लास्ट एपिसोड था मिर्ज़ापुर का, वो इस मोमेंट पे उन्हें ख़त्म किया कि हर कोई इंसान मिर्ज़ापुर 2 सीज़न का वेट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं दिखा उनको, और एक अलग से फैन बेस बन गया मिर्ज़ापुर सीजन्स का, राइट। लोगों ने मिर्ज़ापुर पे बहुत सारी वीडियोस बनाना शुरू कर दी, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स ने, राइट, क्योंकि जो चीज़ ट्रेंडिंग होती है ऑब्वियसली वो उन पर्टिकुलर चीज़ों पे काम करके अपने फॉलोअर्स भी तो बढ़ाते हैं। सो बहुत तगड़ा फैन बेस क्रिएट हो गया जो उन्होंने मिस्ट्री क्रिएट करी आखिरी एपिसोड के अंदर। और किसी भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में भी आपको जब आप अपसेल कर रहे हो लेवल 1 से लेवल 2 या लेवल 3, जो भी आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं, अगर आप कोच एंटरप्रेन्योर हैं, तो आपको ऐसी एक क्यूरियोसिटी और एक एक ऐसी इंट्रिगनेस डेवलप करनी है अपने ऑडियंस के सामने कि उनके पास कोई ऑप्शन ना रहे आपसे वो चीज़ लेने के अलावा। सो दीज आर द 5 मार्केटिंग लेसन्स जो आप मिर्ज़ापुर 2 के प्रमोशन से बहुत अच्छे से सीख सकते हैं और अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो आई होप आपको इस पर्टिकुलर वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ कमेंट कि आपको सबसे बढ़िया चीज़ क्या लगी मिर्ज़ापुर सीज़न 2 के अंदर। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है, प्लीज़ शेयर विद ऑल द मिर्ज़ापुर फैंस आउट देयर, और उनको पता चले कि कैसे इन लोगों ने हम लोगों के दिमाग से खेला और इस लेवल पे हाइप डेवलप करी कि जिन लोगों को पता भी नहीं था मिर्ज़ापुर के बारे में, उन्होंने भी मिर्ज़ापुर 1, मिर्ज़ापुर 2 सीज़न देखा और अमेजन का बिजनेस आगे बढ़ाया, सब्सक्रिप्शन लिया अमेजन प्राइम का, राइट। So I hope video पसंद आई हो, please do like, share and subscribe to the channel, and I'm going to meet you in the next video. Till then, stay healthy, keep hustling and keep learning. Bye bye.